नमस्कार, आप खास कार्यक्रम देख रहे हैं बिहारनामा। आज बात करेंगे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव के बारे में। यहाँ पर उनकी सियासी दुनिया की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं और ना ये बता रहे हैं कि उनका अपराध जगत से कोई भी रिश्ता रहा था। दरअसल यहाँ हम पप्पू यादव के लव मैरिज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, किस तरह से उन्हें इसके लिए पापड़ बेलने पड़े थे। यहाँ तक कि वे सरदार जी बनने को भी तैयार हो गए थे, सिख धर्म अपनाने के लिए अपनी सहमति दे दी थी। हालांकि वे सिख धर्म अपनाते इससे पहले ही बात बन गई और शादी हो गई। बाद में पत्नी रंजीत रंजन भी बिहार के सुपौल से सांसद बनी। ये तो आपको पता ही है कि पप्पू यादव वर्तमान में जन अधिकार पार्टी के सर्वे सर्वा हैं और उनकी पत्नी रंजीत रंजन कांग्रेस पार्टी में बड़े ओहदे पर हैं। लेकिन इनकी शादी के समय धर्म इनकी राह में आ गया था। दरअसल रंजीत रंजन पंजाब की रहने वाली थीं और सिख धर्म से ताल्लुक रखती थीं। खास बात ये कि जब जाति धर्म लव मैरिज में बाधा बनने लगे तो पप्पू यादव सिख धर्म अपनाने को भी तैयार हो गए थे। पप्पू यादव ने 2013 में पुस्तक द्रोह काल का पथिक में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी लव स्टोरी के बारे में डिटेल्स में लिखा हुआ है कि 1990-91 में रंजीत को मैंने पहली बार देखा था। उस समय रंजीत नेशनल और इंटरनेशनल लॉन टेनिस खेलती थी। 3 माह के बाद उन्हें इंटरनेशनल खेलने जाना था, तभी उनसे मेरी मुलाकात हो गई। ये मुलाकात बस मेरी हुई, उनकी मुझसे नहीं हुई। वो तो मेरे बारे में कुछ जानती भी नहीं थी। पंजाब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। तब रंजीत पटना के मगध कॉलेज से पढ़कर गई थी। टेनिस इंटरनेशनल खेलने की बात आई तो वो पंजाब में ही प्रैक्टिस करने लगी। वहां से पटना खेलने आई थी। उनके पापा आर्मी के अधिकारी थे और रिटायर होने के बाद गुरुद्वारे के हेड हो गए। पप्पू यादव ने लगभग 3 साल तक रंजीत रंजन का पीछा किया, लेकिन कभी मिले नहीं। इन 3 सालों में भी दोनों में मुलाकात नहीं हुई। 2 साल तक रंजीत रंजन को पता भी नहीं चला था कि पप्पू यादव नाम का कोई लड़का उनका पीछा कर रहा है। जैसा कि लव एंड वार में सब कुछ जायज होता है, एक इंटर रिलीजन फैमिली, वो भी अमृतसर की, तो परिस्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी। जब पप्पू यादव को लगा कि बात अब नहीं बनेगी, तब इन्होंने कांग्रेस नेता एस अहलूवालिया साहब को पकड़ा। जैसे ही फैमिली वालों को पता चला, वे भड़क गए, पूरे पंजाब के सिख विरोध में हो गए। इसे देखते हुए फैमिली ने भी साफ कह दिया कि ये शादी नहीं हो सकती। पप्पू यादव कहते हैं, लेकिन शादी तो मुझे हर हाल में रंजीत रंजन के साथ ही करनी थी। इसमें एस अहलूवालिया साहब ने अहम रोल निभाया। रंजीत के सिख परिवार को मनाने में वे कामयाब हो गए। रंजीत के पेरेंट्स तो राजी हो गए, लेकिन सभी परिजन तैयार नहीं हुए। वे लिखते हैं कि बात बिगड़ते देख मैं तो रंजीत जी से शादी करने के लिए सिख बनने को भी तैयार हो गया था, लेकिन उनके परिवार के ही लोगों ने धर्म बदलने से मना कर दिया। ससुराल पक्ष के लोगों ने साफ कह दिया कि ऐसा करने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है वैसा ही रहे। इसके बाद हमारी शादी पूर्णिया के गुरुद्वारे में सिख धर्म के अनुसार हुई। इसके साथ ही आनंद मार्गी रस्मो रिवाज से भी हुई। आनंद मार्गी विधि से शादी महज आधा घंटा के अंदर हो गई थी। गुरुद्वारे में भी बहुत समय नहीं लगा था। पूर्णिया कॉलेज के मैदान में विवाह मंडप बनाया गया था। 1994 में हुई उस शादी समारोह में लालू यादव, देवीलाल जैसे बड़े नेता भी शरीक हुए थे। इनके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी पप्पू यादव की इस शादी में पहुंचे थे। शादी देखने के लिए काफी संख्या में सगे संबंधी, रिश्तेदार समेत आम आदमियों का भरमार भी लगा हुआ था। उम्मीद करते हैं पप्पू यादव की ये वाली स्टोरी भी आपको पसंद आई होगी। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।